श्री गणेशाय नमः। मित्रों, जीवन में जब आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी के साथ जुड़ते हैं, तो कभी भी आपको ये कल्पना नहीं होती है कि एक दिन आपके पार्टनर आपका साथ छोड़ देंगे। जिस पार्टनर के लिए आपने अपना पूरा का पूरा जीवन खपा दिया, जिस पार्टनर के लिए आपने हमेशा सेक्रीफाई किया, संघर्ष किया, और उसकी खुशियों को पूरा करने के लिए आपने सदैव अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी, और वही पार्टनर अगर जीवन में आपको धोखा दे देते हैं या आपको छोड़ जाते हैं, तो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात आपके लिए होती है और आप भीतर ही भीतर टूट जाते हैं, भीतर ही भीतर अशांत रहते हैं और किसी भी तरह का कोई भी कार्य आप नहीं कर पाते हैं या कार्य में आपका मन नहीं लगता है। ऐसे ही अगर आप किसी से शादी करते हैं, लव मैरिज करते हैं और शादी से पहले बहुत ही अच्छा जीवन आपका होता है, अच्छा प्रेम जीवन होता है, आप हंसते खेलते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया से चलता है, लेकिन अचानक से आपको पता ही नहीं लगता है कि रिश्ते बिखरने लगते हैं। आपको लगता है कि ये तो अचानक से कैसे हो गया, किसी की नज़र तो नहीं लग गई, या ऐसा आपके जीवन में होने लगता है जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा तक नहीं था। तो आज मैं आपको इसी तरह से एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा उपाय बताऊंगा, जिसमें अगर आपके प्रेम जीवन में भी किसी ने आपके साथ धोखा किया है, कोई आपको छोड़ करके चला गया है या चला गई है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, या आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है, या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की समस्या है, या आपके पार्टनर ने आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक करके रखा है, किसी भी तरह से कोई भी संपर्क, कोई बातचीत इस समय में नहीं हो रही है, और वही पार्टनर आपके खातिर एक समय में जान निकालते थे, या ये कहें कि हर 10 मिनट के बाद आपसे बातचीत करते थे, या आपके प्रति बहुत अच्छी सोच रखते थे, अच्छे विचार रखते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जीवन एक सही पटरी पर चल रहा था और धीरे धीरे वो पटरी से खिसकता गया, अलग हो गया। तो मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छा उपाय देने वाला हूँ। मित्रों, जब भी ऐसी स्थिति आपके जीवन में आती है तो कोशिश करनी है आपको कि आपका मन ना टूटे, आपका आत्मविश्वास कम ना हो, आप फिर से आत्मविश्वास को बढ़ाएं, आप फिर से अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। और जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, वो उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। पहली बात तो, इस उपाय से आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत ही बढ़िया और बेहतर परिणाम देने वाला ये उपाय है। और ये उपाय आपको 11 सोमवार करना है। 11 सोमवार अगर ये उपाय आप करते हैं तो इससे ज़रूर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सोमवार के दिन आपको किसी भी समय, इसमें वो समय नहीं है कि आपको पार्टिकुलर इसी समय ये करना है उपाय, सोमवार का दिन होना चाहिए, और किसी भी समय सोमवार के दिन एक आपको नींबू लेना है। नींबू के आपने बराबर मात्रा में 2 भाग कर लेने हैं। जब आप नींबू को बराबर मात्रा में 2 भाग कर लेंगे, उसके पश्चात आपको 2 सफ़ेद कागज़, जो वाइट कागज़ होते हैं सफ़ेद, उन 2 कागज़ों पे एक भाग को रख देना है और दूसरे भाग को दूसरे कागज़ पे रख देना है।
मतलब एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ दोनों को रखना है। अलग अलग दो कागज आपको लेने, उस पे दोनों को जो दो भाग आपने नींबू के बनाए हैं उन दो भागों को रख देना है। इसके अतिरिक्त मित्रों आपको एक एक चुटकी हल्दी लानी है, एक एक चुटकी हल्दी लानी है। और एक भाग जो भाग मतलब नींबू का जो कटा हुआ भाग है, मतलब कटा हुआ साइड वाला भाग है, वहाँ पे एक चुटकी हल्दी एक भाग को लगानी है, दूसरी चुटकी दूसरे भाग के नींबू को लगानी है। इसके बाद आपको 2 साबुत लौंग लेने हैं। 2 साबुत लौंग जब आप लेंगे तो उन दोनों लौंगों को आप उसमें नींबू में एक भाग में अंदर डाल दीजिए। जहाँ पे हल्दी लगाई आपने, जो कटा हुआ भाग है वहाँ पे अंदर उसको दसा दीजिए, यानी कि उसको दबा दीजिए। और दूसरे भाग में भी दूसरा लौंग जो है वो दबा देना है। अब ये कार्य पूरा हो गया। इसके बाद मित्रों आपको जिन्होंने आपको धोखा दे दिया है या जिनके साथ आपके रिलेशन खराब हैं, रिश्ते खराब हैं, कोई भी आप उपाय करते हैं काम नहीं कर रहा है, या ये कहें कि आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ तालमेल करने की वो पूरा नहीं होता है, तो ऐसे में उस इंसान का आपने 11 बार नाम लेना है। चाहे वो आपके हस्बैंड है, वाइफ है, या कोई पार्टनर है जिनसे आप प्रेम करते हैं, चाहे मेल है फीमेल है, कोई भी है, जिनके साथ मतलब आपके रिश्ते खराब हुए हैं, मतभेद चल रहे हैं, या ब्रेकअप हो गया है पूरी तरह से, या उतार चढ़ावे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या एक आपकी वो बात नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे समय में आपको 11 बार उनका नाम लेना है। और जहाँ पे आप बैठे हुए हों आप अच्छे से आसन लगा करके बैठिए और बढ़िया तरीके से, जैसे पूजा आप करते हैं घर में, उस तरह से आपको बैठना है। और फिर आपको 11 बार उस इंसान का नाम आपको लेना है, चुप होकर के एकदम अच्छी पोजीशन में। जब आप ये नाम लेंगे तो ईश्वर परमेश्वर से ये विनती करनी है कि आप जिनको चाहते हैं वो जल्द ही आपके जीवन में फिर से लौटें, फिर से आपके संबंध अच्छे हों, फिर से आपके रिश्ते ठीक हों। और जब ये आप प्रार्थना करेंगे 11 बार आप जाप मतलब उनका नाम ले करके, तो शांत हो करके, कोई किसी तरह की चिंता उसमें नहीं करनी है, भीतर से बिल्कुल आपको खुश रहना है, बिल्कुल उत्साहित रहना है। किसी तरह से कोई चिंता या किसी तरह से निराशा आपको नहीं लेनी है। खुश होकर के आपको उन दोनों पेपर्स जो पेज, 2 वाइट पेज जो लिए थे आपने, जिस पे नींबू वो रखे हुए हैं हल्दी लगा करके, लौंग लगा करके, अब उन दोनों को इकट्ठा कर देना है आपको। मतलब जहाँ से कटा हुआ भाग है वो उनको जोड़ करके उसी जो 2 पेपर हैं उनको भी एक कर देना है। आप उन 2 पेपर्स को एक कर देना है, और एक करने के बाद वो लौंग भी एक हो जाएंगे, हल्दी वाला जो है वो भी उस तरह जुड़ जाएगा। और उसके बाद एक पुड़िया बना करके या उसको गोल मोल करके उसी में लपेट करके उस कागज़ को आपको कहीं बाहर जा कर के मतलब थोड़ा सा ज़मीन का एक थोड़ा खोद करके खड्डा, उसमें आपको ढाल देना है। आप देखेंगे मित्रों इस उपाय से बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, और बिगड़े हुए रिश्ते जो हैं फिर से ठीक होंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की समस्या है, ब्रेकअप हो गया है, या आपकी पत्नी आपको छोड़ करके चला गई है, या हस्बैंड आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, तनातनी रहती है, प्रेम जीवन किसी भी तरह से सही नहीं चल रहा है, उसमें तरह तरह की दिक्कतें, परेशानियां या उतार चढ़ाव आता रहता है, तो आप देखेंगे मित्रों
इस उपाय से बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छे और बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। एक बार फिर मैं बताना चाहता हूँ कि ये सोमवार के दिन आपको करना है और 11 सोमवार आपको ये उपाय करना है। सोमवार के दिन जब आप उपाय करेंगे तो उसमें किसी तरह से कोई समय ये नहीं है कि इसी समय में करना है, सोमवार में आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। बाकी अगर आपके जीवन में भी इस तरह की कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, अपॉइंटमेंट लें और विस्तार से बातचीत करें। ज़रूर आपकी समस्या का आपको समाधान मिलेगा। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।